उधमपुर में कौन है, ये सभी जितने भी दीदियां हैं जो सारे देशों में ब्रह्मर्षि मिशन को चला रही हैं, मैं उन सभी को भी नमन करता हूं, क्योंकि विश्वास का बाबराजी के कार्यक्रम को, उद्देश्यों को वो पूर्ण कर रहे हैं। जहां पर इस मंच पर एक नहीं अनेक तीर्थों से देखो मुद मंगलमय, आप सब लोग जो है रामायण पढ़ते हैं, आप स्मरण करिए मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम बोल। आप पीछे से बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पाठ करते हैं। हमारी देवियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये नित्य प्रति जो है हमारे दैनिक उपासना में ये जो है मंत्र और श्लोक और ये रामायण के दोहे बोले जाते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही तो वैदिक धर्म है। और वेद क्या सिखलाता है? सबसे पहला जो मंत्र है मातृ देवो भव, जो हमारे इन महापुरुषों ने अनंतानंद जी महाराज ने और हमारे चित्रविलासानंद जी महाराज ने आपको समझाया कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से रामेश्वर तक जाएंगे, ये अच्छी बात है, तीर्थों का दर्शन, तीर्थों का स्नान करना जरूरी है, परंतु सबसे बड़ा देवता आप कहाँ ढूंढेंगे? सबसे बड़ा देवता तो आपके घर में है, आपके पास में है। माता सबसे पहला देवता है। मातृ देवो भव, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। माताओं, देवियों, आप अपने बच्चों को बतलाएं, सिखाएं, जैसे कि हमारे बालदाजी महाराज बतला रहे थे। बच्चे को शिक्षित करने की आवश्यकता है, जो हमारे विश्वास का बाबराजी महाराज, सभी बहनें, हमारी सभी दीदियां सबको शिक्षण कर दे रही है, शिक्षा दे रही है। एक ऐसे समाज को उनके का विकास कर रही है जो भारतवर्ष की विभूति है। नहीं, ये उपनिषद कह रहा, उत्तिष्ठत, पहले उठो। जैसे हमारे अनंतानंद जी ने कहा कि भाई उनको कैसे जगाएंगे, उसको जगाना है। उसको जगाने के लिए ये सब चंडीगढ़ में विश्वास का मिशन में आकर के आप लोगों को लिए जगाने। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यदि इसकी आप सही रूप से जो उपासना करेंगे तो हमारी माताएं, बहनें, देवियां ये वीरांगनाएं होंगी। हमको किसी को काटना नहीं है, हमको किसी को हराना नहीं है, हमको सिखाना है अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देना, उस पर हमको विश्वास करना, ये हमको जरूरत है। वो पूजा करते थे, पाठ करते थे, वो उठा लिए गए हैं जत्थेदार की तरफ से। ये कोई भी आदेश नहीं है, जो चले गए तो चले गए। मैं सभी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जिस घर में, जिस हमारे हिंदू समाज में, क्योंकि हमारे महात्माओं ने तपस्या करके, उदासीन महात्माओं ने, निराकारी संतों ने, अनेक प्रकार के जो सभी पंथों ने जो है, कबीर साहब के पंथ ने, सत साहेब बंदगी, ये सब जो अलग अलग जो है, सब जो है गुरुओं को मानने वाले सभी लोगों ने गुरुओं की वाणी का सम्मान किया है। तो फिर जो है अकाल तख्त इस बात को कैसे कह सकता है कि सिंधियों सहजधारी भी जो गुरु को मानता है, गुरु मानता है, वो गुरु का सिख है। जो गुरु को माने, गुरु की शिक्षा को माने, वो कौन होगा? बोलो ना, मेरी बात का उत्तर तो दो। जो गुरु की शिक्षा को माने तो वो कौन होगा? वो शिष्य होगा, सिख होगा।
गुरु की शिक्षा को मानने वाला ही तो शिष्य है। तो वो जिन महापुरुषों ने, महर्षियों ने जगह जगह जाकर के सिंध प्रांत में प्रचार किया, अफगानिस्तान में प्रचार किया, जगह जगह प्रचार किया, हमारे जो ये कहते वो वस्त्र कहते थे, वस्त्र में लपेट करके रखो, उसका सम्मान करो। तो जो हमारा एक संत जो है, किसी भी ग्रंथ को इतना सम्मान देता है, फिर आप सम्मान क्यों नहीं देते? सबको, माताओं, देवियों, बच्चों, सबको अपने ग्रंथ पढ़ने वाले ग्रंथों को भी, क्योंकि उन ग्रंथों में सरस्वती का निवास है। पढ़ने पर बच्चों को जो है सवेरे उठ करके सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, ये किसी को याद है कि नहीं? नहीं तो लिख लो, सब पुस्तकों में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं ये हमारे बड़े गुरुजनों का, परमाराध्य गुरुदेव का ही संकल्प है, जिसके कारण इस कार्य की योजना बनी और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे साथ उन संत चरणों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें हमारे परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, अर्चनीय महंत एक दिन में, एक रात्रि में 5 लाख हिंदू कश्मीर से निकाले गए थे। ये इतिहास साक्षी है। आप वो दिन भूल गए? 5 लाख लोग अगर मैं कहता हूं शस्त्र उठा लेते तो उन विधर्मियों का सामना करके उनको मौत के घाट उतार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन 5 लाख लोगों के पास यदि शस्त्र होता, वो अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए वहीं पे खड़े होकर के ये योजना बना लेते कि हम मर मिट जाएंगे लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं उन विधर्मियों का वो कार्य, वो मंसूबा पूरा नहीं होता। लेकिन विडंबना क्या हुई? हम एकजुट नहीं थे, हमारे विचार एक नहीं थे और हम वहां से पलायन कर गए, वहां से भाग गए अपने सब कुछ छोड़ करके। क्या हिंदू संस्कृति आपको इसी बात की पुष्टि करती है? क्या शिवाजी महाराज के संतान, क्या हमारे 10 गुरुओं के संतान आपको ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं? मुझे बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं सही में आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। आज अपनी कायरता को छोड़ करके हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए आना है। आज कोई हमारी रामायण को जला रहा है, वाह, जरा कोई कुरान जला के दिखाए। मैं कहता हूं किसी के अंदर हिम्मत है, एक दिन कुरान जला के जलाए, 24 घंटे नहीं बीतेंगे उसका गर्दन काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपस में प्रेम, एकता है अपने धर्म के लिए। आज पंजाब में 23 जिले हैं। अभी मैं मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने वाला हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्री महंत जी के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और किस प्रकार से हम लोग आगे कार्य करने के लिए और किन किन मुद्दों के लिए सरकार के साथ बात करेंगे और हम देखेंगे और उन मुद्दों पे हम पंजाब में एक यात्रा निकालेंगे, पंजाब में एक जन जागृति करेंगे। हम पंजाब से शुरू करेंगे। पंजाब और जम्मू कश्मीर
ये भारत का सिर है, ये भारत का ताज है। यहां से एक ऐसा अभियान शुरू करेंगे, यहां से हम हिंदू राष्ट्र की मांग का प्रारंभ शुरू करेंगे। यहां से अपने भारत की अखंडता, भारत की एकता का अभियान शुरू करेंगे और पंजाब में करते हुए हम लोग हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली तक जाएंगे और भारत सरकार के सामने कुछ ऐसी मांगों को रखेंगे। ये मांग हम ऐसे रखेंगे, इसलिए रखेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने सनातन परंपराओं की महाराज जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया 28 से लेकर 30 तारीख तक का, तो क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे? हमारा अखिल भारतीय संत समिति का उद्देश्य है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा, गो ब्राह्मण मानव रक्षा। ये हमारा जो है वो है गंगा गीता गायत्री, जो हमारा मुख्य जो है जन्म हुआ है, इस जन्म को जो है सार्थक करने के लिए हमारी जो वैदिक सनातन पद्धति है उसकी रक्षा के लिए जो है ये अखिल भारतीय संत समिति ने संकल्प लिया है। जिस तरीके से आज के समय जो है पंजाब में लगातार माहौल खराब होता नजर आया, खासकर खालिस्तान की बात करें, पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग की जा रही, क्या कुछ कहेंगे? हम जो है इसी के लिए आपने स्टेज से सब कुछ सुना है, ये पंजाब हमारा है, गुरुओं का है और गुरुओं के ये जो सब शिष्य है, सारा पंजाब जो है सारा उनका शिष्य है। इसलिए यहाँ पर जो है ये भारतवर्ष है, ये गुरुओं का देश है, इसमें कोई भी इस प्रकार की जो है अराजकता और ये नहीं होगी। उसके लिए हमारा कर्तव्य है सबको जो है दिशा देना। हम सबको बतलाएंगे कि हमारा मार्ग क्या है। हमारा मार्ग है धर्म के मार्ग पर चलना, किसी को सताना नहीं, उठाने। ये कार्य तो सरकारों के हैं, ये काम ये सरकार करे। ये हमारा काम तो जो है उसमें रह करके अपने कार्यों को करते हुए जो है भविष्य को उज्जवल बनाना हमारा कार्य है। चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में राष्ट्रीय जन जागृति संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक था और आज जो है इसकी आज समाप्ति हुई है। कहीं ना कहीं जो सम्मेलन को लेकर बात की गई है तो साफ तौर पर जो कि आज के समय पंजाब में हिंदुत्व पर कहें या पंजाब भर में कहें खतरा लगातार मंडरा रहा है, उसको लेकर जो है सम्मेलन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं बालक दास महाराज जी जो कि महंत भी हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आप एक प्रवक्ता भी हैं और संत सम्मेलन का जिस तरीके से आयोजन किया है, असली उद्देश्य इसका क्या है? देखिए, कुछ दिनों से देख रहे हैं जो आतंकवाद की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही और धर्म परिवर्तन की जो लगातार सूचनाएं आ रही हैं और जिस प्रकार से लव जिहाद पौड़ता चला जा रहा है, इन सारी बिंदुओं को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति और अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रह्मश्री मिशन है उसके संयुक्त तत्वाधान में यह संत सम्मेलन बुलाया गया। एक सभा बुलाई गई कि जिस प्रकार से लगातार पंजाब में पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवादियों का आना जाना प्रारंभ हो चुका है और जो ईसाई मसरनियाँ लगातार हावी होते जा रही हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के सेंटर खुल चुके हैं, उन सारी बिंदुओं को लेकर के संत समाज ने एक बहुत चिंता जाहिर की और यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया जिसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े संत यहाँ पर आगमन हुआ। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के माननीय अध्यक्ष जगत गुरु देवाचार्य अबचल दास जी महाराज और इसके बाद जो है निर्मल पीठाधीश्वर महाराज जी और समस्त अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, कईयों संत यहाँ पर जिन्होंने अपनी जो है समय दिया और सबने अपने विचार रखे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से यह सनातन धर्म के ऊपर कुचक्र कार्य किया जा रहा, उसके लिए सरकार से यह एक ऐसी कानून बने, सख्त कानून बने जिससे कि धर्म परिवर्तन ना हो सके और लव जिहाद पर तुरंत इस पर जो है काम किया जाए और इसके बाद जो है जो शास्त्रों पर विखंडनकारी लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। इन सारी हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा?
जी, हिंदू राष्ट्र पर भी चर्चा हो रही है और इस विषय पर एक मीटिंग से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, लेकिन संतों ने इस विषय पर बहुत बृहद चर्चा की और पूरे पंजाब में संत समाज माननीय दिनेश्वरानंद जी महाराज की नेतृत्व में कार्य कर रही है। और क्योंकि यहाँ के वो अध्यक्ष हैं पंजाब के अखिल भारतीय संत समिति के, तो वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पूरे भारत में अखिल भारतीय संत समिति इस प्रकार से कार्यक्रम कर रही है। केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाएगी कि जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सर, मंदिरों का पैसा जो सरकार को जा रहा है वही एक मौलाना को दिया जा रहा है, इस पर कब लगाम लगेगी? जी जी बिल्कुल, इसी विषय पर अभी तालकाटोनी स्टेडियम में बृहद चर्चा हुई थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम संत समिति का हुआ था, जिसमें ये दिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ चाहे मनसा देवी मंदिर हो, चाहे हमारे बालाजी का, तिरुपति बालाजी का हो, चाहे विश्वनाथ जी का हो, जो मंदिरों से सरकारें उसको अधिग्रहण किए हैं, पहले तो उस मंदिरों को संतों को सौंपे, और अगर नहीं सौंपती है तो मदरसों को भी और मस्जिदों को भी, उसी प्रकार से चर्चों को भी सरकार अपने अंतर्गत ले। क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं हमारे मंदिरों में चढ़ावा हो रहा, सरकार उसको ले जा रही है और वह जो है मौलवियों को तनख्वाह के रूप में चर्चों को दी रही। तो इन सब चीज़ों पर बहुत बृहद चर्चा हो रही है और इसका बहुत जल्दी बहुत बड़ा विरोध होगा, जिसको सरकार को नमना पड़ेगा। पंजाब की बात करें, पंजाब में लगातार जो खालिस्तान गतिविधियां हैं वो खासतौर पर बढ़ी जा रही है। खासकर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो खालिस्तान समर्थक हैं वो साफ तौर पर सामने उभर के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो है सदा सदा आतंकवादी समर्थन में रहे हैं, ये जो है खालिस्तानियों के समर्थन में रहे हैं। और मुझे लगता है कि वर्तमान में सनातन धर्म को विखंडित करने का कुचक्र चल रहा है और जिस प्रकार से गतिविधियां प्रदान कर रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग किए हैं कि इस पर कानून बनना चाहिए, नहीं तो आए दिन देश खोखला होता जाएगा। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान की स्थिति आप देख रहे हैं, और जो आप पार्टी ने एक लालच वाला कार्य करने का जो शुरू किया है, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, फ्री के चक्कर में लोगों को अपंग बनाने का काम किया जा रहा है और देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर ताला लगना चाहिए, ऐसी एक कानून बने केंद्र में, और ये सारी चीज़ों पर सरकार से हम लोग बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे बालकदास महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार या देश भर में बात करें हिंदुओं की, तो हिंदू कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, उन सभी को एक होने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ से देखिए, अखिल भारतीय संत समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के तत्वाधान में आज ये 3 दिवसीय जो जन जागृति संत महासम्मेलन का ये विराम हुआ है, और इस विराम के अवसर पर अपने मीडिया बंधुओं को ये बताते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता और आह्लाद महसूस कर रहा हूँ कि आज पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार एक ऐसा राष्ट्र जागरण के लिए संत सम्मेलन हुआ, और इसके जो बिंदु निकल के आए हैं वो जल्दी ही हम मीडिया के सामने, पंजाब सरकार के सामने, पंजाब के महामहिम राज्यपाल के सामने रखेंगे कि हमें क्या सनातन धर्म के लिए कौन कौन बिंदुओं की आवश्यकता है, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कौन कौन से बिंदुओं को पंजाब सरकार ध्यान में रखे। महाराज जी, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक, अगर किसी समुदाय का पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाता, इसके जाएगा? यही तो भारत की विडंबना रही है, और आज से नहीं कितने वर्षों से, 70 सालों से मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारे भारत में ही रह करके भारत के सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। जिस दिन से यह प्रारंभ हुआ कि धीरे धीरे हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण सरकार कर ले, और ये बहुत बड़ी एक ऐसे धर्म पे एक कुठाराघात करने की राजनीति थी, ये पॉलिटिक्स थी जिन्होंने हमारे राजनेताओं ने रचा, और उस मुहिम को उन्होंने पूरा अच्छी तरह से भुना रहे हैं। और अब अखिल भारतीय संत समिति इसका पुरजोर विरोध करती है कि हमारे पंजाब ही नहीं, पूरे भारत के समस्त राज्यों में जितने भी हमारे हिंदू मंदिर हैं, वह राज्य सरकार से मुक्त होकर के प्रत्येक राज्य में हमारे उस सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन संतों की एक ऐसी मंडली तैयार की जाए, ऐसी संस्था की जाए जो हमारे उस राज्य के समस्त मंदिरों का पैसा समाज के काम के लिए प्रयोग करें। महाराज जी, 85% हिंदू होने के बाद में भी आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार को सोचना क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि हमारे देशद्रोहियों के कारण, हमारे उन विधर्मियों के कारण, हमारे उन नपुंसक राजनेताओं के कारण आज हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति हो रही है,
और इस वोट बैंक की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही यह नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं भारत के समस्त राजनेता, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो किसी आप पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, बीजेपी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, सभी पार्टियों के राजनेताओं को यह सोचना है कि उनके पूर्वज भारत के थे और वो आज भारत के हैं, तो उनको सहर्ष ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना है। पाकिस्तान के अंतर्गत हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान पे हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके लिए हमारे भारत सरकार को बहुत बार संज्ञान दिया गया, लिखित रूप से दिया गया है और मोदी सरकार इसमें कदम उठा रही है। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको भी नागरिकता देने का भी प्राविधान सरकार के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, भारत ही नहीं, भारत के नागरिक पूरे देश में किसी भी देश में रह रहे हैं, यदि वो भारत घर वापसी कर रहे हैं, आना चाहता है, तो भारत सरकार उनके लिए एक बहुत सुंदर ढंग से कार्य करके उनको भारत की नागरिकता देने के लिए पूरा एक प्रारूप तैयार कर लिया है। 370 समाप्त हो गई है कश्मीर के अंतर्गत, हिंदुओं को वहां पे स्थापित कब किया जाएगा? हिंदू स्थापित हो रहे हैं, हिंदू संस्थाएं स्थापित हो रही हैं, हिंदू संगठन, भारत के व्यापारिक संगठन वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं और जल्दी ही आप लोगों को एक सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। महाराज जी, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में लगातार जैसे कि माहौल खराब होता जा रहा है। काली माता मंदिर में जो कि खालिस्तानियों ने जो है हमला बोल दिया था और पीछे जो एक सूरी जी की जो अमृतसर में जो हत्या हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज देखिए, पंजाब का माहौल कैसा है? हम यही पंजाब सरकार से निवेदन प्रार्थना करना चाहते हैं कि पंजाब में जो हिंदू धर्म गुरुओं पर प्रहार हो रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए आज की ज्वलनशील समस्या को देखते हुए एक सख्त कार्रवाई की जाए और जिला स्तरीय पर जितने भी हमारे हिंदू प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पे इस प्रकार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और यहाँ पे जिस प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं आ रही हैं उन व्यक्तियों को तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनको कम से कम 10 साल की सजा देने का प्राविधान पंजाब सरकार बनाए, ताकि कोई भी विद्रोही, कोई भी इस प्रकार से आतंकवादी हिंदू मंदिरों पर, हिंदू गुरुओं के प्रति इस प्रकार का जो भाव रख रहा है वो तुरंत समाप्त कर दे और डरने लगे। ये जो मुहिम आज चंडीगढ़ से चलाई गई है, सम्मेलन किया गया है, ये पूरे पंजाब या पूरे देश भर में चलाई जाएगी पूरी मुहिम? ये पूरे देश में चल रही है मुहिम जी, और ये पंजाब में तो आज यहाँ से शंखनाद हुआ है और ये मुहिम अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा पूरे भारत में राज्य स्तरीय पर, जिला स्तरीय पर ये चलाई जाएगी, तहसील के स्तर पर ये मुहिम चलाई जाएगी, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता का जो इस प्रकार से विखंडन हो रहा है वो समाप्त हो। अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।